नमस्कार दोस्तों, स्काई एडुकेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पूरा सीरीज शुरू कर रहे हैं आरपीएससी का। तो आज हमारा आरपीएससी में पहला टॉपिक होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट में ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में आपको पढ़ाऊंगा आर गुप्ता, ठीक है। तो इस ब्लड रिलेशंस में हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला चीज है सिस्टर्स हस्बैंड। तो अगर मेरी सिस्टर एस है, मान लेते हैं एस मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड हो गए एच, ठीक। एस मेरी सिस्टर थी, एच उनके हस्बैंड हो गया। अब मैं हो गया बी। तो एच मेरे क्या लगेंगे? क्या मेरे ब्रदर इन लॉ ही लगेंगे ना। उसी तरह मेरी सिस्टर्स मदर, एस मेरी सिस्टर है, एम मेरी मदर है। तो सिस्टर्स मदर क्या हुई? मेरी भी तो मदर ही हुई, क्योंकि हम दोनों तो भाई बहन हैं। उसी तरह सिस्टर्स फादर क्या होंगे? मेरे फादर होंगे। मेरे ब्रदर्स वाइफ, अगर मानते हैं मेरा ब्रदर है ए, ये मेरा ब्रदर है, तो इनकी जो वाइफ होंगी मेरी ब्रदर की, वो कौन होगी? मेरी सिस्टर इन लॉ होंगी। अगर मेरे बड़े भाई हैं तो मेरी भाभी हुई, ठीक है। अगर मेरे छोटे भाई हैं तो हम लोग जनरली उनको सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। फिर आते हैं ब्रदर सन या डॉटर, जो मेरे भाई हैं, जैसे ये मेरे भाई हैं, ठीक। उनके सन या डॉटर, यानी कि उनकी बेटी या बेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर बेटी है तो बेटी है तो नीस, बेटा है तो नेफ्यू, नेफ्यू को हम लोग भतीजा बोलते हैं हिंदी में, नीस को भतीजी, ठीक है। ब्रदर मदर या फादर, तो जो मेरे ब्रदर है उनके मदर, उनकी मदर कौन है? मेरी मदर हुई। उनके फादर कौन हुए? मेरे फादर ही तो हुए। फिर आते हैं मदर और फादर, फादर या मदर। तो जो मेरी मदर है, जो मेरी मदर है एम, और जो मेरे फादर है एफ, ठीक है। मेरे मदर की मदर कौन हुई? मेरी नानी हुई। या मेरी मदर के फादर क्या हुए? मेरे नाना हुए। उसी तरह मेरे फादर के फादर मेरे ग्रैंड फादर हुए, जो कि हम लोग दादा बोलते हैं। और मम्मी कौन है मेरे फादर की? ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर दोनों साइड में ध्यान रखिएगा, मदर के साइड में भी और फादर के साइड में भी। फिर आते हैं मदर और फादर, ब्रदर सिस्टर। मेरी मम्मी पापा के भाई या बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मेरे फादर हो गए एफ, इनकी सिस्टर होगी एस, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बुआ जी बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे तो आंटी बोलेंगे, ठीक है। फिर अगर मेरी मदर की जो सिस्टर या ब्रदर है, तो ब्रदर तो हम लोग मामा जी बोलेंगे, सिस्टर को हम लोग मौसी जी बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हिंदी में हम लोग बुआ जी मौसी जी बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में अंकल या आंटी होता है, दोनों साइड में, मदर के साइड में भी फादर के साइड में भी, ठीक है। फिर आते हैं मदर और फादर सन या डॉटर। जो मेरी मदर है या फादर है, उनकी सन या जो डॉटर होंगे, तो मेरी मदर फादर के बेटा बेटी मेरे भाई बहन ही तो हुए। उसी तरह हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, जो अगर कोई हस्बैंड की बहन हुई या वाइफ की बहन हुई, उसको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। भाई हुआ तो ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, यही बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर आते हैं अप्रोचेस। हम लोग बेसिकली इसमें 3 अप्रोचेस की बात करेंगे, बैक ट्रैकिंग, फैमिली ट्री डायग्राम और कोड्स। ये अप्रोचेस इसलिए जरूरी है कि इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि क्वेश्चंस जो मिलेंगे हमें उसको कैसे बनाएंगे, इनसे या इनसे या इनसे, कि मतलब आसान बनाना है क्वेश्चन को हमको, इसीलिए तीनों मेथड पे ध्यान देंगे। पहला मेथड मैं शुरू करता हूँ, बैक ट्रैकिंग। मानते हैं कि स्टेटमेंट आपको दे दी इतना लंबा सा, तो बैक ट्रैकिंग में क्या करना है? पिक द लास्ट इंफॉर्मेशन, जो सबसे लास्ट में इंफॉर्मेशन है उसको उठाएंगे। आफ्टर अगेन पिक द लास्ट इंफॉर्मेशन, मीन्स फिर लास्ट इंफॉर्मेशन उठाएंगे। कंटिन्यू पिक अप टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, तो मतलब लास्ट टू फर्स्ट हम लोग तरह आएंगे, मतलब इधर से यहाँ तक आएंगे। दिस अराइजेस ड्यूरिंग स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्सेशन। तो बैक ट्रैकिंग कब यूज होता है? जब कोई स्टेटमेंट बोले या दो लोग आपस में कन्वर्सेशन करे, तो वहां पे हम लोग बैक ट्रैकिंग यूज करते हैं, ठीक है।
अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको बैक ट्रैकिंग पे। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा आप लोग देख लीजिए ध्यान से, कैसे समझेंगे बैक ट्रैकिंग। क्या बोला था मैंने, लास्ट में आएंगे। माई फादर्स वाइफ, माई फादर्स वाइफ कौन हुई, मेरी मम्मी हुई तो हुई, माई फादर्स वाइफ मेरे पिता की पत्नी मेरी मम्मी हुई। डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, फिर क्या लास्ट टू लास्ट ही जाएंगे, फिर अब यहाँ पे आ जाएंगे। तो डॉटर ऑफ मदर क्या है, मेरी बहन ही तो हुई, मेरी माँ की बेटी कौन है, मेरी बहन हुई। फिर टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, यानी कि सिस्टर की दो भाई हैं, तो सिस्टर का एक भाई मैं होऊंगा, एक और छोटा भाई होगा मेरा, तो आंसर क्या होगा, यंगर ब्रदर आंसर होगा। तो आप समझ रहे हैं कैसे जाना है। पहले बैक साइड, फादर्स वाइफ मेरी मदर हो गई, फिर डॉटर ऑफ फादर्स वाइफ मेरी सिस्टर हो गई, फिर दो ब्रदर्स ऑफ सिस्टर, तो एक मैं एक मेरा छोटा भाई हुआ। छोटा भाई बोलो या बड़ा भाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो पहला क्वेश्चन, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो पहले माई ग्रैंडफादर देख लो, मेरे ग्रैंडफादर है, ठीक है। सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, यानी कि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर मेरे दादाजी, उनके ओनली सन क्या हुए, मेरे फादर ही हुए। हिज ब्रदर्स, उनके ब्रदर, यानी कि कौन सी हुई, मेरी फादर की, फादर को ब्रदर बोल रही है वो, कोई है जो ब्रदर बोल रही है मेरे फादर को, यानी कि उनकी बहन ही तो उनका ब्रदर बोलेगी, या उनके भाई भी हो सकते हैं, लेकिन भाई तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए सिस्टर होगा, ब्रदर तो ऑप्शन में है नहीं, तो सिस्टर इज आवर करेक्ट आंसर। फिर आते हैं एक और क्वेश्चन में, माई हस्बैंड, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो माई हस्बैंड अगर एच होगी, मेरे हस्बैंड है एच, उनके वाइफ कौन है, मैं ही तो हुई, मैं ही तो अपने बारे में खुद ही बोल रही हूँ कि वाइफ, तो मैं डॉटर ऑफ द वाइफ, यानी कि जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है उसके एक भाई है, ही इज द, मतलब एक लड़के को पॉइंट करके मैं बोल रही हूँ कि ही इज द ब्रदर ऑफ माई डॉटर, यानी कि जो मेरी बेटी है उसका भाई है ये, तो उसका भाई है तो क्या हुआ, तो उसका सन ही तो हुआ। तो समझ में आया ना कैसे सन हुआ। जैसे बोला कि माई हस्बैंड है, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड है, फिर डॉटर, यानी कि जो मेरी बेटी है उसका भाई है, तो मेरे लिए क्या हुआ, वाइफ के लिए क्या हुआ, ही बेटा ही तो हुआ उसका, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग सीता टू गेस्ट श्रवण, मतलब श्रवण बोलता है, श्रवण एक लड़का है, ठीक है, ठीक, तो सीता को बताता है, लोकोस बताता है कि सीता कौन है, बताता है, बोलता है कि माई फादर, लास्ट में है ना आप लोगों को पहले, तो माई फादर, सन ऑफ माई फादर, तो मेरी जो सन है उनके फादर, द सन ऑफ माई फादर, ओनली सन ऑफ माई फादर, यानी कि मेरे फादर हुए, ओनली सन ऑफ माई फादर यानी कि मेरे फादर हुए, तो हर फादर, तो मेरे फादर भी उनके फादर है, तो क्या हुआ आंसर, तो डॉटर ही हुआ, यानी कि सीता मेरी बहन है ना, ठीक है। सीता श्रवण की कैसे हुई, डॉटर हुई। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब माँ का भाई, माँ का भाई को मैंने क्या बताया था, मामा जी बोलते हैं। फिर सन ऑफ द, मतलब मेरे मामा जी के लड़के, तो मेरे मामा जी के लड़के को दिखा के वुमेन बोल रही है, तो क्या हुआ, उनके कजन होते हैं ना, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आते हैं बैक ट्रैकिंग पे, पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द स्टेज, आसिका सेड शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो देखते हैं, माई हस्बैंड मेरे हस्बैंड हो गए, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड यानी कि मैं खुद हुई ना, सन यानी कि मेरा लड़का हुआ, सन ऑफ द वाइफ, सिस्टर ऑफ द सन यानी कि सिस्टर ऑफ द सन कौन है, मेरी डॉटर हुई ना, मेरा बेटा है उसकी बहन है, उसकी बहन कौन होगी, मेरी बेटी ही तो होगी, इसका आंसर डॉटर होगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग आते हैं फैमिली ट्री डायग्राम पे, जो हमारा सेकंड टॉपिक था,
हमने बैक ट्रैकिंग पढ़ लिया, फैमिली ट्री डायग्राम पे देखते हैं। तो इसमें 3 चीज ध्यान रखना है हमारा। चेक सेक्स एंड एलिमिनेट द ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि अगर कोई फीमेल है या मेल है उस आधार पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पहले अपना बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं आरपीएससी में, तो हमारा फोकस क्या है कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि अगर जेंडर अगर मानते हैं आंसर हमारा मांग रहा है एक फीमेल, ऑप्शन में 2 मेल दे दिया है, तो 2 मेल तो पहले ही हम लोग हटा देंगे, फिर बाकी 2 ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। फिर जेनरेशन गैप क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद फैमिली ट्री हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज ध्यान दीजिएगा, आगे के क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके एक कि L इंटू टी, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मीन्स L इज द वाइफ ऑफ टी। ये ध्यान दीजिएगा, 3 चीज इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, प्लस रहेगा तो सन हुआ, माइनस होगा तो अगर स्टार हुआ तो वाइफ हुआ, प्लस हुआ तो सन हुआ, उसी तरह अगर माइनस हुआ तो सिस्टर हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए इज द डॉटर, यानी कि देखिए पहले क्या बोला था मैंने कि जेंडर की बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ए इज द डॉटर है, तो ए डॉटर है यानी कि ए क्या है, फीमेल हुई ना, तो ए लड़की है। तो देखिए प्लस साइन जो है अपना, प्लस मतलब क्या होता है सन, यानी कि प्लस क्या लाता है कि बेटा। तो हम लोग जहां जहां प्लस साइन है फर्स्ट वाले में ए पे, हम लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ए तो डॉटर है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ए के बाद प्लस साइन है। प्लस मतलब सन हुआ, बेटा हुआ, लेकिन हमको ऑप्शन में डॉटर चाहिए, तो ये नहीं होगा। बाकी नहीं मालूम है हमको क्योंकि मल्टीप्लाई में वाइफ है, लड़की है, माइनस में लड़की है, माइनस में लड़की है, तो हम लोग बाकी देखना पड़ेगा स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, तो पहला बता दिया मैंने जेंडर के थ्रू कैसे करेंगे। फिर आते हैं जेनरेशन गैप में। जेनरेशन गैप मतलब हमको देखना है कि जैसे क्वेश्चन देखिए एक बार, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि अगर ये ए है और ये बी है तो एक जेनरेशन नीचे है ना, तो जब एक जेनरेशन नीचे का मतलब होता है -1 जेनरेशन गैप। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं आपको कैसे। ये जनरेशन गैप कॉन्सेप्ट आपका, जैसे अगर बी है, ए क्या है, बी की बेटी है, एक जेनरेशन नीचे है, एक जेनरेशन नीचे मतलब -1। तो हम लोग को सभी ऑप्शन में देखना है, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, बाकी ऑप्शन में हमको देखना है कि -1 आ रहा है कि नहीं। अगर -1 आएगा तभी हम लोग ऑप्शन कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं कंसीडर करेंगे। अब कैसे निकालते हैं जनरेशन गैप देखिए। ठीक है, ए इंटू सी है, इंटू मतलब क्या होता है वाइफ, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये वाइफ है, यानी कि कोई जनरेशन गैप नहीं है। मतलब जनरेशन गैप मतलब क्या हुआ कि ऊपर नीचे, बेटा बाप, ग्रैंडफादर बेटा, मतलब ऐसे कि किसी का बेटा हो बेटी, ऐसे जनरेशन गैप बनता है। हस्बैंड वाइफ, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर में कोई जनरेशन गैप नहीं बनता है। ठीक है, तो ए इंटू सी क्या है, वाइफ है, कोई जनरेशन गैप नहीं है। सी प्लस डी क्या, प्लस में क्या है, सन है, एक जनरेशन गैप है प्लस में। ठीक है, प्लस में क्योंकि सन है, यानी कि एक उसके नीचे है, उसका बेटा है, तो एक जनरेशन गैप बनेगा, -1 हो जाएगा, 0 -1। फिर डी माइनस बी है, माइनस मतलब सिस्टर है, तो सिस्टर में कोई मतलब अगर कोई मेरी बहन है तो कोई जनरेशन गैप नहीं ना है, हम लोग तो सेम जनरेशन में पैदा लिए हैं, तो 0 हो गया। तो पूरा जनरेशन गैप पूरा को सम कर दीजिएगा, -1 आ रहा है, तो हमको आंसर में क्या चाहिए -1, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको रखेंगे। उसी तरह आप इसको लेंगे, ए माइनस सी, माइनस मतलब 0, इंटू मतलब -1, प्लस मतलब 0, यहाँ भी -1 है, इसको भी कंसीडर करेंगे। सिमिलरली इसमें भी -1 आ रहा है, तो मतलब तीनों ऑप्शन को हम लोग को देखना पड़ेगा। हम एक बार फैमिली ट्री बनाएंगे। हमने पहला क्या कर लिया, एलिमिनेट कर लिया जेंडर के बेसिस पे, जिसमें ये खत्म हो गया। फिर जनरेशन गैप चेक किया जो कि -1 चाहिए हम लोग को, जो कि तीनों में आ रहा है जनरेशन गैप, तो 2 चीज हो गया। अब तीसरा क्या बच रहा है, फैमिली ट्री। तो हम लोग फैमिली ट्री देखेंगे अपना, तो हम लोग फैमिली ट्री से पता करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हमको चाहिए क्या, पहले ये देखो, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ये अगर ए है तो वो बी की डॉटर है, ये चाहिए। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, दूसरा देखते हैं।
ए इंटू सी। तो देखिए ए बी की बेटी है, तो बेटी मतलब डॉटर, तो सिस्टर होगी या वाइफ हो भी सकती है, ठीक है। तो जैसे ए सी, ए क्या है, सी की वाइफ है ना, तो सेम जनरेशन है, यानी कि तो सेम जनरेशन मतलब एक साथ लिखेंगे। फिर सी प्लस डी है, तो प्लस में मतलब क्या, सन ऑफ पी, यानी कि सी इज द सन ऑफ डी, तो मतलब बी ये हो गया। फिर माइनस बी, माइनस मतलब सिस्टर ऑफ एल माइनस की, मीन्स एल इज द सिस्टर ऑफ टी, यानी कि डी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो दोनों सेम है। तो हमको क्या बताना है कि ए, क्या ए बी की डॉटर है? नहीं, ये कहाँ कैसे बता सकते हो आप बी की डॉटर है? ये नहीं, ए के बारे में कुछ मालूम ही नहीं आपको, बी यहाँ पे तो आप नहीं बता सकते ना, ठीक है। वैसे इसमें देखते हैं ए माइनस सी, ये ए हो गया, ठीक, माइनस मतलब सिस्टर, तो ए और सी आपस में सिस्टर है, ठीक है। सी इंटू डी, इंटू मतलब वाइफ ऑफ टी, तो सी की जो वाइफ है वो डी है, ठीक, डी प्लस बी मतलब सन ऑफ टी, तो डी क्या हो गया, बी का बेटा हो गया। तो बी जो है वो बी का लड़का है, ये इसकी वाइफ है और ये इसकी सिस्टर है, तो क्या हुआ, बी इसकी बेटी हुई ना, देख रहे हैं, सन सिस्टर हुआ, ये इसका बेटा हुआ तो इसकी बेटी हुई, ठीक है। तो ये आंसर होगा हमारा। जब आंसर मिल गया तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आगे, आगे का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। राम इज श्याम सन, अगर ये राम है वो श्याम का लड़का है, ठीक है। सीता इज द मदर ऑफ प्रतिमा, सीता प्रतिमा की माँ है, ठीक है। एंड वाइफ ऑफ राम, सीता राम की पत्नी भी है। सीता इज द मदर ऑफ प्रतिमा, तो प्रतिमा की मदर है राम की पत्नी, यानी कि राम प्रतिमा में रिलेशन है, या तो बेटा हो गया या तो बेटी होगी। फिर श्याम है, श्याम और सीता में क्या रिलेशनशिप है, तो देखिए राम का लड़का है श्याम, राम का लड़का है श्याम, ठीक है। तो जैसे श्याम क्या हो सकता है, लड़की भी लड़का है, तो और सीता भी तो हो सकती है, सीता वाइफ है राम की, तो लेकिन जो इन दोनों के बीच में श्याम और सीता में हम लोग बता नहीं सकते ना कि क्या है, ठीक है, कि इन दोनों में सीता और श्याम में फादर है मदर है। जनरली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मदर है, लेकिन जो केस अगर श्याम नहीं है, श्याम को हटा के हम लोग ये बोल देते हैं, अगर सन नहीं बोलते कि राम इस श्याम का कुछ है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि फादर मदर, तो हम लोग वहां पर बोलते हैं डाटा इनएडिक्वेट। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा डाटा इनएडिक्वेट वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, राम और श्याम भाई हैं। गोपाल इज ब्रदर ऑफ श्याम, गोपाल श्याम का भाई है। कार्तिक इज फादर ऑफ गोपाल, कार्तिक गोपाल का फादर है। सीता इज वाइफ ऑफ कार्तिक, ठीक है, सीता इज वाइफ ऑफ कार्तिक। हाउ इज श्याम रिलेटेड टू सीता, ये श्याम है, गोपाल दोनों भाई हैं, कार्तिक पिता है, ये इसकी माँ, यानी कि सीता क्या हुई, गोपाल की माँ हुई, और जब दोनों भाई है तो सीता क्या हुई, श्याम की भी माँ हुई। लेकिन श्याम तो मेरे को मालूम है कि नहीं लड़का है कि लड़की है। देखिए यहाँ पे श्याम आप लोग को लग रहा होगा कि लड़का का नाम है, तो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अगर श्याम के अलावा बी कोई अगर लेटर आता बी या सी, तो हम लोग नहीं ना बता सकते कि सन है या डॉटर है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली ऑप्शन आप लोग सन या डॉटर ही मारिएगा, ये मत सोचिए कि श्याम है तो लड़का का नाम होगा, नहीं, आंसर सन या डॉटर ही होगा, क्योंकि श्याम लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे श्याम दे दिया तो आप लोगों को लग रहा है लड़का है, लेकिन अगर मैं मान लूं कि नहीं श्याम तो लड़की का भी नाम हो सकता है ना, समझे। जैसे राधा, राधा क्या होता है, लड़का लड़की का नाम है, लेकिन बहुत लड़का का भी नाम होता है राधा, तो इसलिए हम बोल नहीं सकते, तो इसलिए आंसर सन और डॉटर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी आया था, सेम चीज यहाँ पे भी आया है,
मतलब जेंडर बेसिस पे आप लोग अपने मत सोच लीजिएगा कि ये जेंडर है तो वो जेंडर है, क्वेश्चन पे जाना है। आते हैं लास्ट टॉपिक अपना, कोड रिलेशन। ठीक है, तो इसमें कोड वगैरह आते हैं कि जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, इंटू हुआ, मतलब ऐसे कोड देख के हम लोग को समझना होता है। जेंडर के आपको बताया था कि अगर डॉट फीमेल है तो एलिमिनेट कर देना है, मेल है तो एलिमिनेट कर देना है। हमारा ऑप्शन होगा एलिमिनेटिंग ऑप्शन इज और प्रायोरिटी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन है, x plus y means x is the brother of y, x by y means x is the father of y, and x into y means x is the sister of y. Which of the following means L is the uncle of P? L अंकल ऑफ P, यानी कि L क्या है, एक लड़का है। L क्या है, एक लड़का है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए x इंटू वाई, तो इंटू वाला क्वेश्चन अगर L के पास में अगर इंटू लगा तो हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, ये तो सिस्टर हो जाएगी, सिस्टर तो आंट हो जाती है ना, अंकल तो होगी नहीं, तो हम लोग वो क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन एक एक करके देखते चलिए। n इंटू पी बाई एल, n इंटू पी मतलब क्या हुआ, इंटू मतलब n इज द सिस्टर ऑफ p, n इज द सिस्टर ऑफ p, p है तो p का सिस्टर है। तो ऐसे देखिए, इसमें क्या होता है ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम एक एक ऑप्शन देखेंगे, दिक्कत हो रही है, होगी कि नहीं दिक्कत होगी, तो इसमें एक बहुत अच्छा शॉर्टकट की आप लोग ध्यान दीजिएगा। L इज द अंकल ऑफ P, यानी कि P है, P L का अंकल, यानी कि P के फादर कोई होंगे ना, मानते हैं P के फादर के ले लेते हैं। ठीक, अब ये इनके ब्रदर हो जाएंगे, तो हो जाएगा ना L इनके अंकल, ये फादर हो जाए P के, और L इनके ब्रदर हो जाए, तो P और L में क्या रिलेशन हो गया, अंकल हो गया ना रिलेशन। तो जैसे देखिए यहाँ पे K बाई P इंटू P। ठीक, तो K बाई T क्या है, K इज द फादर, x by y मीन्स x इज द फादर ऑफ y, यानी कि P के क्या हुए, P के फादर हुए। ठीक है, K P के फादर हुए, फिर T इंटू P है, यानी कि P की सिस्टर है, यानी कि P क्या है, P की सिस्टर है ना, यानी कि जब दोनों सिस्टर हैं तो P के भी फादर के होंगे, T के भी फादर के होंगे। ठीक है, P के फादर के हो गए, अब प्लस का साइन है, यानी कि K और L के बीच में, तो यानी कि L क्या है, K के भाई। तो बोला था ना कि अगर ये ब्रदर हो जाए के तो L क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। कैसे देखा मैंने, तो ध्यान दीजिए, P इंटू P, ये दोनों आपस में बहन है, और ये फादर है की, तो जब दोनों बहन है तो इनके भी फादर यही हुए, P के भी फादर यही हुए। ठीक है, अब प्लस मतलब भाई के भाई हुए L, तो जब के भाई L है तो T और P के लिए क्या हुए, अंकल ही तो होंगे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के आज के वीडियो लेक्चर में। इफ x प्लस वाई मीन्स x इज द मदर ऑफ, मतलब ठीक है, बताया था क्या मैंने, शॉर्टकट क्या बताया था, सीधे सोचना है आंसर पे। सी इज द नीस ऑफ डी, सी क्या है, बी की भतीजी है, यानी कि डी का कोई भाई होगा। ठीक है, उसकी बेटी है, यानी कि उसकी बेटी है, सी उसकी बेटी है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने बताया था ना, फीमेल और मेल में, तो जैसे अब देखिए मैं समझ, ऑप्शन सी पे देखिए आप लोग, माइनस वाले पे फोकस करना है, क्योंकि माइनस डॉटर हो गया, जब तक डॉटर होगी, मेरी भाई की बेटी होगी, तभी तो मेरी नीस होगी। ठीक है, तो सी माइनस पी डिवाइडेड बाई डी, पी डिवाइडेड बाई डी मतलब एक्स इज द ब्रदर ऑफ, यानी कि पी डी का भाई है, और फिर माइनस बेटी, यानी कि मेरी भाई की बेटी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्लस वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि प्लस में नहीं आएगा, फिर डी इंटू वाला लेंगे नहीं, क्योंकि सन हो जाएगा, हम लोग को डॉटर चाहिए। फिर डी माइनस सी, तो डी माइनस सी क्या होता है, डॉटर, सिर्फ डॉटर नहीं ना चाहिए हम लोग को, तो निश चाहिए ना, हम लोग की अपनी बेटी नहीं चाहिए, हम लोग को भतीजी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा सी माइनस पी डिवाइडेड बाई डी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लोगों को बताएं कि हम लोग आरपीएससी का अगर वीडियो वगैरह कुछ भी देखना हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सीरीज फॉलो करूँगा। धन्यवाद।